हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और आज की वीडियो में यार देखो, रियलिटीज़ और सच्चाई बताऊंगा, तो यार प्लीज़ ऑफेंड मत होना। वीडियो में एक एजुकेशन के पर्पज से समझना और कुछ सीखने का ही रखना। कोई नेगेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ किसी ना किसी पॉइंट पे, बट ये मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड फैक्ट्स मैंने रखे हैं इस वीडियो में। सो यार ओके, लेट्स कंटिन्यू। रियलिटीज़ दैट आई ऑब्जर्व ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक यार बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं जो कि हम लोग 12th के बाद समझते हैं, या फिर मे बी अपना कोई बैचलर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद सच्चाई पता चलती है। क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी हम लोग एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं, और बदले में हम लोगों को एट द एंड 30 to 40,000 की एक्सपेक्टेड इनकम मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू। उनको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, और करोड़ों की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो फॉरेन के पैकेजेस होते हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल भी महंगा होता है कंपेयर विद दैट। उसके बाद यार अंडर एम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द हाई रीजन यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल पे हम लोग को नहीं मिल पाता। बच्चों के मन में पहले से डाल दिया जाता है कि यार इंजीनियरिंग में अगर IIT निकाल दिया और अगर CA में तुमने कोर्स निकाल दिया तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है। बट अल्टीमेटली ऐसा बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो पहले तो एफर्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं, बट एंड में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता इन टर्म्स ऑफ इनकम। इस चीज़ को समझना, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें बताया गया कि बहुत सारे CA जो है आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, यानी कि उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम है इस समय एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आई थिंक एजुकेशन मिनिस्ट्री को ओवरकम करनी चाहिए। सिस्टम एक्चुअली हम वो जो टीच कर रहा है मैटर, वो एक्चुअली प्रेजेंट मैटर नहीं है। प्रेजेंट में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो लाइफ टाइम मतलब आए जा रहे हैं लाइफ स्टाइल में हम लोगों की, बट एग्जिस्टिंग मैटर ही हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। अगर देखो इसी तरीके का सिस्टम पहले भी हम लोगों को वही सेम साइंस, वही सेम मैथ्स, सेम चीज़ पढ़ाई गई है। फाइनेंशियल नॉलेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो तो स्कूल में दी नहीं जाती। जो 3 बेसिक तरीके की नॉलेज होती है, दैट इज़ अबाउट लाइफ, दैट इज़ अबाउट रिलेशन और फाइनेंस, ये बच्चों को तीनों की नहीं पढ़ाई जाती हैं इंडिया में, एक्चुअली में पढ़ाई जाती। बट टॉकिंग अबाउट फॉरेन, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये चीज़ करवा रहे हैं। इंडिया स्टिल वर्किंग इन इट, एंड इसी वजह से आई थिंक वन ऑफ द आर्टिकल्स बाय विकीपीडिया जो मैंने पढ़ा था उसमें बताया गया कि इंडिया में 2020 में मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइड हुई है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है कोविड पैंडमिक टाइम में बिजनेसेस बंद हुए हैं, बट ये एक ऑब्वियस चीज़ है कि अगर बिजनेस बंद हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग अपनी जॉब लूज़ करेंगे। बट इस चीज़ को अब उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, जॉब की डिपेंडेंसी क्यों नहीं रखनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ चीज़ और समझनी चाहिए कि इफ यू गुड इन स्टडीज इट डज नॉट मैटर कि आप बस स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहो, मेक योरसेल्फ इन्वॉल्व इन वन अदर एक्टिविटी। ओके, एक ऑल्टरनेटिव लेके चलो कि अगर मान लो दुनिया में पढ़ाई नहीं रही, जस्ट ऐसे हाइपोथेटिकली सोच लो कि अगर नहीं रही तो क्या करोगे। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसे अपने मन में रखो, मे बी क्या पता अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन मेक अ गुड लिविंग आउट ऑफ इट। एजुकेशन सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन सोसाइटी रूल्स। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं कि हम लोगों को 1 to 12 पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद बैचलर्स कोर्स, उसके बाद अगर अच्छी सैलरी पैकेज नहीं हुआ देन वी कैन गो फॉर मास्टर्स, उसके बाद नहीं हुआ सो वी कैन गो फॉर सरकारी नौकरी। क्योंकि मेरे घर में तो यही होता था यार, तो मैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ। मे बी आज के टाइम में हो सकता है चेंजेस आए हो, बट अभी भी सोसाइटी में जिस तरीके से मेरे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं स्टडीज़ में और जिस तरीके से वो ये चीज़ कर रहे हैं, सो मैंने उसके बेसिस बताया है। क्योंकि सोसाइटल रूल्स क्या है बेसिकली कि अगर आप मान लो 12th ड्रॉप आउट करने का सोच लो बिकॉज यू वांट टू बिकम अ एक्टर और यू वांट टू बिकम अ राइटर, या कुछ भी अलग चीज़ करनी है, यू टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको सपोर्ट तो गारंटी नहीं मिलने वाला है, फैमिली के वजह भी नहीं मिलने वाला, फाइनेंशियल आपको वो भी नहीं मिलने वाला, और टीचर्स भी आपको उल्टा ही बोलेंगे कि यू शुड नॉट डू इट, बहुत रिस्की है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो वन ऑफ द जो हाईएस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो आई थिंक किसी ना किसी पॉइंट पे इस सिस्टम से फेडअप हो चुके थे, और इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग ऑल्टरनेटिव निकाला। एंड राइट नाउ यू कैन सी देम एज मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स। No, not specifically talking about like other people, like obviously not Elon Musk, क्योंकि let's talk about Warren Buffett, उन्होंने भी ऐसे किया था। Okay, determine your passion and then follow the system, don't do vice versa। Okay, so यार पैशन का हम लोग बहुत अलग मीनिंग निकाल लेते हैं कि
बीजीएमआई या फिर पबजी खेलना है तो उसमें हमारा पैशन नहीं, ऐसा नहीं। एक मोमेंट पे अपने आप को रिलेट करके देखो कि अगर पैशन किसी चीज़ के अंदर भी मतलब पूरे दिन भर उस चीज़ को कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट फीलिंग कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और आपको मन कर रहा है कि मैं और करता जाऊँ। ऑब्वियसली गेम खेलने में सबका होता है और बट डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप कमाई भी हो सके, कैसे कैसे सेंस में पैशन को लेके चलो। ऑब्वियसली पैशन अगर मतलब है तो पैशन अगर है किसी चीज़ के अंदर देन इट मीन्स कि यू कैन अचीव एक्सीलेंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब अगर एक्सीलेंस है तो पैसा है, वो रिलेट करके देखो। और आज के टाइम में ये एक्चुअली फैक्ट है कि 95% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसके ज़रिए 70% लोग सुसाइड करते हैं। एक्चुअली में है ये, आप लोगों को शायद पता ना हो आसपास के टाइम में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बट इंडिया में एक्चुअली में सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और खासकर इनकम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग जो है जॉब लीव कर चुके हैं। 2020 में उन्होंने भी सुसाइड करी है। आप प्लीज़ यू कैन गो ऑन नेट एंड कैन सर्च अबाउट दिस फैक्ट। And you need to have some special knowledge relating outside world if you want to make money, not just earn money for survival. Yes, देखो इसका क्या मतलब है कि सर्वाइवल के लिए हम सफिशिएंट कितना होगा, मान लो 30,000 रुपीज़ 40,000 रुपीज़ या इट इज़ इनफ फॉर सर्वाइवल। बट इफ यू वांट टू मेक लिटरल मनी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी को कहीं से लेना है और देन यू वांट टू इन्वेस्ट, तो उसके लिए आपको आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर न्यूज़ होना ज़रूरी है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, कि कौन से नए IPO और एम यू कैन गो टू वर्ड्स शेयर मार्केट में भी, यू कैन गो टू वर्ड रियल एस्टेट की कौन सी बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी सिटी में हो रहे हैं। यू कैन वर्क विद, मतलब आप वर्क के आप जाइए वहाँ पर उनके वीडियोज़ बनाइए, मे बी उनकी थोड़ी एडवर्टीजमेंट करिए, तो आपको उनसे भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगी। सो नॉलेज लेते हैं जो घर पर बैठे बैठे तो क्या ही कर लोगे या फिर, तो फिर ये वीडियो बेकार ही है, देख के बेकार ही करोगे इसे। Let's do your breakdown. Fear of losing the time, fear of not begging after money as you have heard from your society. So yeah, this is एक्चुअली ये चीज़ है कि फियर, हम लोगों को डर होता है हर चीज़ का कि अगर स्कूल छोड़ दिया या फिर अगर एजुकेशन के साथ कुछ नहीं अच्छा किया तो आई थिंक कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग के लिए मतलब लाइफ वर्क नहीं करने वाली है और बहुत ज़िंदगी बेकार है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत समय में सुना भी है कि एक मतलब मैं दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि क्या है मतलब मैथ्स में तेरा मन तो लगता नहीं तो छोड़ दे। सो यू वॉज लाइक नहीं भाई बर्बाद नहीं होना है तो लेके कौन सा आबाद है, फेल ही हो रहा है। ये चीज़ आई थिंक अपने मन में बिठानी चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोंट टेक इट एज अ बर्डन ऑन योर सेल्फ, क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं। साइंस में एक्चुअली देखा जाए इस समय बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि वही पिछले वाले फैक्ट में जो बताया गया कि सोसाइटल लूज है उनके ज़रिए ले लिया। अब फियर है कि अगर हम लोग लूज़ कर देंगे, और मम्मी पापा भी ऑब्वियसली आई नो यार, देखो मम्मी पापा के लिए बुरा मत सोचो क्योंकि अल्टीमेटली दे आर योर पेरेंट्स, मे भी उन्हें इनफ नॉलेज नहीं है बट अल्टीमेटली वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेंगे, वो अच्छा ही सोचेंगे। सो आई थिंक उन्हें समझाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। उन्हें दिखाओ कि यार यूट्यूब दिखाओ, चाहे उन्हें दिखाओ कि ये ऐसा बोल रहा है दिस इज़ वर्किंग आउट, उन्हें फैक्ट्स दिखाओ नेट पे ये ऐसा ऐसा होता है, दीज आर स्टिल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई कैन मेक मनी आउट ऑफ दैम। सो बहुत सारे लाइफ में फियर होने की टाइम ना खो दें, लेकिन यार वही है ना, हमारे पास करने के लिए है ही क्या, हमारे पास तो वी आर ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। बस हमारे को चलते रहना और कभी ना कभी तो सीढ़ियाँ दिखाई देंगी ना, जिन्हें चढ़ के अपार्टमेंट क्लाइम कर लेंगे। थोड़ा सा साउंड कर रहा होगा बट फुलिश है, बट ये एक्चुअली फैक्ट है। You need to understand that once these courses and careers are almost dignified, but now the time has changed. Yes, this is the truth. क्योंकि एक समय पे एक कोर्सेज जैसे कि CA, आई रिमेंबर CA 1950 में एक्चुअली में मतलब जब माई पेरेंट माई अंकल उन्होंने CA कर रखा है तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई थी कि उस समय CA की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, वैल्यू एडिशन था। और उस समय एक्चुअली वो CA को बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड माना जाता था, उनको बहुत ज़्यादा सही पैकेजेस भी मिले जाते थे। बट ये उस समय की बात थी। नाउ तो उस चीज़ को यार समझ उससे 70 ईयर्स पास हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आ रही है। डेली अगर आप देखोगे तो आपको कम से कम 50 नई तरीके के पेटेंट दिखाई देंगे सोसाइटी में, ऐसा है। बट आज के टाइम में ये सब जो एक ट्रेडिशनल कोर्सेज है जिसमें सब लोग जाना चाहते हैं, आई थिंक कि इनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी अगर प्रेजेंट में ही बहुत सारे लोग हैं। अब आप उसमें ही वापस जाकर यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ इनटू अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझो कि जितना ज़्यादा तुम लोग इन्वेस्ट करो उतना ज़्यादा तुम्हें रिटर्न नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली मैक्सिमम यू कैन गो अप टू इज 90,000 एंड दिस इज फैक्ट। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 90,000 रुपीज़ पर मंथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो।
और ये सोच रहे हो कि यार हाँ बहुत हो जाएगा मेरा, लेकिन वो भी 30 साल अगर एक ही कंपनी में जॉब करते रहे, घिसते रहे अपनी, तो फिर ओके। तो हमेशा ना यार एक ही उसी तरफ मत जाओ कि अच्छा हाँ कॉमर्स लिए तो एक ही है, और अगर कुछ नहीं हो तो फिर सरकारी नौकरी डेफिनेटली यार वहाँ पे सिलेक्ट होना मतलब 0.5% है। अब सोच रहे हो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे नहीं हाँ हमें हार नहीं माननी है, हमें डटे रहना, तो यार फालतू में डटे हो, तुम गलत जगह पे डटे हो। एक्सपोज करो, मतलब एक्सपोजर लो, कोई ना कोई यूट्यूब पे जाओ या फिर किसी भी सर्च इंजन पे जाओ, सर्च की क्या चल रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ऐसा ज़रूरी है कि यही करना, अगर मैथ्स नहीं है तो क्या पता कुछ और कर सकते हो। थिंक ऑफ इट, जस्ट कीप इन माइंड ऑल द फैक्ट्स यू लर्नड इन दिस वीडियो एंड चूज अ करियर वाइजली। तो हाँ यार बस ये वाइंड अप करता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो की स्ट्रेंथ भी लंबी हो गई है, बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ भी अगर सीखो ना ये वीडियो में तो बस खुश रहना, मतलब और एक्चुअली ना वर्क करना इस चीज़ को जो मैंने समझाया है एक बार इसको, जो ना बहुत ज़्यादा मैंने छोटे में से ब्रीफ में समझाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, पॉइंट्स को होकर आने वाली वीडियो में भी डिटेल थोड़ा सा निकल दूँ। बट करियर अपना बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूज करना, जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं उनको एक बार ना दिमाग में रख लेना कि क्या पता अपॉर्चुनिटीज़ हों, क्या पता ना हो, क्या पता हम लोग सही में मतलब क्लियर है हमारे दिमाग में, क्या पता वही सोसाइटल रूल्स जिनके तरफ जा रहे, तो एक बार बस ओनली फॉर वंस यू जस्ट गिव इट अ चांस। यूट्यूब पे या फिर किसी भी गूगल पे सर्च इंजन पे जाओ, कहीं ना, मैं बाबा यूट्यूब पे नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली वहीं पे जाता हूँ, कोई ना कोई अगर मुझे चीज़ सर्च करनी होती है, सो वहाँ पे जाओ सर्च करो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब प्रोफेशनल लोग हैं जो अपना करियर उन सब चीज़ों में बिल्ड कर चुके हैं और वो आपको सही नॉलेज देंगे। सो यार एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना। या एंड दैट्स इट।